Dear students, welcome to this video. Myself Dr. Virendra Prasad, and in this video we will learn beta and gamma function. Dear students, beta function is also known as first Eulerian integral and gamma function is known as second Eulerian integral. Dear students, जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं, उनमें जो बीटा और गामा फंक्शन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी फाइंड करेंगे, सरफेस एरियाज़ को फाइंड करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंटीग्रल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन इंटीग्रल की हेल्प से कुछ ऐसे टिपिकल इंटीग्रल्स हैं जो आप फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको आने वाले वीडियोस में पता लगती जाएंगी। और आइए पहले स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन। सो फर्स्ट आई विल टेक द हेडिंग गामा फंक्शन, राइट। गामा फंक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, what is the definition of gamma function? Gamma function is denoted by this letter gamma, right? Gamma n is defined as the integral 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, right? This is my equation number first, we can say. अब यहाँ पर ध्यान रखिए, गामा जो फंक्शन है वो n की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। तो मैं लिख के आपको बताता हूँ। फर्स्ट n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? लेस देन 0 भी हो सकता है, राइट। बट n does not belongs to 0, -1, -2, -3 and so on। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गामा फंक्शन है वो पॉजिटिव नंबर्स यानी n ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइन है, n लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन है, मगर कौन से लेस देन 0 के लिए डिफाइन नहीं है, किसके लिए डिफाइन नहीं है, ये ध्यान रखिए। n इज इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन नहीं है, -1 के लिए डिफाइन नहीं है, -2 के लिए, -3 एंड सो ऑन। यानी जो गामा फंक्शन है वो नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो गामा फंक्शन है अगर आप इसको और एलोब्रेट आगे पढ़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी डिफाइन होता है, मगर जो हमारी डोमेन है इसमें भी हम रियल नंबर्स, n हम सिर्फ रियल नंबर्स ले रहे हैं, तो n रियल नंबर्स में गामा फंक्शन किस किस के लिए डिफाइन है, किस किस के लिए नहीं डिफाइन है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जब n ग्रेटर देन 0 है तब भी डिफाइन होता है, n लेस देन 0 के लिए है तब भी डिफाइन होता है, मगर n कौन से लेस देन 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है? एक तो 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन के लिए डिफाइन नहीं होता है। ये आगे वीडियो में मैं आपको और आने वाले वीडियो में समझाता रहूँगा, इनके सारे में एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि कब डिफाइन हुआ कब डिफाइन नहीं हुआ। सो दिस इज़ अबाउट द गामा फंक्शन एंड द रेस्ट्रिक्शन व्हेन द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एंड व्हेन द गामा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। नाउ वी टेक फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा 1? गामा 1 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, I plug n is equal to 1 in equation first. So plug n is equal to 1 in equation first. What I will get in left hand side, gamma 1 is equal to 0 to infinity e to the power minus x and x to the power n. n क्या हमारे पास 1 -1 dx. So this is my 0 to infinity e to the power minus x. And this is x to the power 0 and x to the power 0 is 1, right? So here 0 to infinity e to the power minus x dx. Now integrate it. What you will get? E to the power minus x upon minus 1
This is 0 to infinity. Minus can be taken out. Upper limit is minus infinity and lower limit is 0. Right? Here is e to the power minus x. Upper limit का स्टूडेंट infinity, e to the power minus infinity होगा. Lower limit का 0, e to the power minus 0 हो गया. Remember, e to the power minus infinity 0 होता है, e to the power infinity infinity होता है, e to the power 0 1 होता है, और e to the power minus 0 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. So put this value, e to the power minus infinity कितना लिखा मैंने अभी, 0. ये कितना हो गया, -1. माइनस इंटू माइनस प्लस 1. So what we get gamma 1 is equal to 1. So the value of gamma 1 is 1. Now come to the next point. We will take some properties here of gamma function. So properties of gamma function. First property is gamma n plus 1 is equal to n factorial, or you can write it also in this manner, gamma n is equal to n minus 1 factorial. I am not going to prove these, I am just explaining these with the help of examples. So I am taking example, right? Remember here, n as this is defined in the terms of factorial. So if I take the example, what is the value of gamma 5? What is the value of gamma 5? As you can see, the value in gamma will be 1 less in factorial. So gamma 5 is equal to 5 minus 1 factorial, and 5 minus 1 is 4 factorial, and this is 4 into 3 into 2 into 1. As you know, 4 3s are 12, 2s are 24. So from here we get the value of gamma 5 is 4 factorial. It's mean 1 less in case of gamma. Now take another example, gamma 6, right? So what will be the gamma of 6? Again it will be 1 less in factorial. So this is 6 minus 1 factorial, this is equal to 5 factorial, and you can find the value. 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now you can find value yourself. Now second property of gamma function is gamma n plus 1 is equal to n gamma n, right? Or this can be written in the form, if I replace n by n minus 1, what I will get, gamma n is equal to n minus 1, and this is gamma n minus 1. You can use this manner or this manner, right? The third property is gamma 1 by 2 is equal to under root pi, right? Now I will take some examples on these properties. Example, suppose you have to find the value of gamma 5 by 2. What will be the value of gamma 5 by 2? Students, in first property as you have seen, अगर आपसे कहा गया था गामा 5 की वैल्यू फाइंड कीजिए तो आपने इजीली कर लिया था, एक कम कर दीजिए और फैक्टोरियल में लिख दीजिए 4 into 3 into 2 into 1, right? 4 into 3 into 2 into 1. Now if there is a fractional value in gamma, then what will be happen? Because as you know, if I find here gamma 5 by 2 और मैं एक कम करूंगा तो फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, 3 by 2 फैक्टोरियल. मगर आपको पता है कि फैक्टोरियल जो है वो फ्रैक्शनल के लिए डिफाइन नहीं होता है. फैक्टोरियल आपका नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, इवन 0 के लिए भी डिफाइन होता है. फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है.
So now question arises, if there is fraction, then what will happen? So now we use these two properties, and with the help of these two properties we will able to find the value of gamma 5 by 2. So as you see here, solution gamma 5 by 2, you can write it 3 by 2 plus 1. Now I am using this property, gamma n plus 1 is equal to n gamma n. What is n here? 3 by 2 plus 1. So with the help of property number 2, I can write it 3 by 2 gamma 3 by 2, right? 3 by 2. Again 3 by 2 can be written in this way, 1 by 2 plus 1. Again use the property number 2, gamma n plus 1 is equal to n gamma n. What is n here? 1 by 2. So 3 by 2 ये तो पहले से है, इस पे प्रॉपर्टी लगाई हमने, कितना आएगा? n gamma n, right? So this is 3 by 4, and from here you know the value of gamma 1 by 2 is root pi. So the value is 3 upon 4 square root pi. So this is very helpful in the further topics when the gamma comes in the fraction form. So here the value of gamma 5 by 2 is 3 by 4 square root pi. Now take some more examples. What is the value of gamma 3 by 2? Solution, as you know, 3 by 2, again we write 3 by 2 can be written as 1 by 2 plus 1. Now again use this property, gamma n plus 1 is equal to n gamma n. So what we can write it? N is 1 by 2. So n gamma n, right? 1 by 2. And what is the value of gamma 1 by 2? This is root pi. So the value of gamma 3 by 2 is 1 by 2 root pi. Again take another example, gamma 7 by 2. You can write it 5 by 2, right, plus 1. So use the property number 2 again, gamma n plus 1 is what? N, I will write here, n gamma n. And what is my n? N is 5 by 2. Gamma n plus 1 is n gamma n. 5 by 2 into 5 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Gamma 3 by 2 plus 1. So 5 by 2 into, again use the property, gamma n plus 1 is n gamma n, right? So this is 5 by 2 into 3 by 2 into, again I can write 3 by 2 is 1 by 2 plus 1. Again 5 by 2 into 3 by 2 into, use the property number 2, gamma n plus 1 is n gamma n. N is 1 by 2 here. So as you know, the value of gamma 1 by 2 is square root pi. Here gamma 1 by 2 is square root pi. So the value 5 3 is 15 upon 2 to the 4 to the 8, and the value of gamma 1 by 2 is root pi. So this is the value of gamma 7 by 2. Students, from, we can say this is example number 1, this is example number 2, this is example number 3, right? With the help of these examples, we make a conclusion and we can find these value very easily in a very short while. How? If you find
इफ यू वांट टू फाइंड गामा 3/2, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक कम कर दीजिए 1/2, राइट, और अंदर कितना आ जाएगा गामा 1/2, तो 1/2 स्क्वायर रूट पाई, द वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इज रूट पाई। अगर आपको 5/2 फाइंड करना है तो एक कम कर दीजिए 3/2, फिर एक और कम कर दीजिए 1/2 और फिर गामा 1/2, तो 3/2 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इज रूट पाई। ऐसे अगर आपको 7/2 फाइंड करना है गामा 7/2, एक कम करिए 5/2, एक कम और कर दीजिए 3/2, एक और कम कर दीजिए गामा 1/2 एंड लास्ट गामा 1/2, राइट। सो द वैल्यू इज 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 9/2, तो एक कम कर दीजिए 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 and gamma 1/2. So the value is 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 into square root pi. So this is the value of gamma 9/2. Similarly, you can find the values of gamma 11/2, gamma 13/2 and so on. So in this manner, these values are very easy to calculate, and in further articles these values are very helpful for us to find the integrals. हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, गामा फंक्शन की ये तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 n गामा n एंड गामा 1/2 वैल्यू इज अंडर रूट पाई, राइट। अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं इन डेफिनेशन पे और इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इवेल्युएट 0 to infinity e to the power minus x cube dx, right? So solution is 0 to infinity e to the power minus x to the cube dx is equal to, I can write it 0 to infinity e to the power minus x to the power 4 minus 1 dx. Now it just look like this gamma n, right? Now if I compare this integral with equation first, so what I got, 0 to infinity e to the power minus x to the power 4 minus 1 dx, and this is 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. So from this we can say this is my equation number 1 and this is my equation number 2. As we can see, the right hand side of equation 1 and 2, the value of n is 4. So the value of this integral is equal to gamma 4, and gamma 4, as you know, factorial 3, and the value of factorial 3 is 6, right? Now example number 2, evaluate 0 to infinity e to the power minus x square dx. Solution 0 to infinity e to the power minus x square dx. It can be written as 0 to infinity e to the power minus x, and this is my x to the power 3 minus 1 dx. x square 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 minus 1. Again compare right hand side with the right hand side of equation first. As you can see, here is 3 minus 1 and here is n minus 1. When this value here is n, the value is gamma n, and when here is 3, the value of this integral is gamma 3, right? And the value of gamma 3 is 2 factorial, and as you know, the value of 2 factorial is
2. So the value of 0 to infinity e to the power minus x square dx is 2. So these question may be asked in as an objective type question or MCQ. So you can consider them as MCQ question also. You can make yourself options, option A, option B, option C and option D. Now take next example, example number 3. Example number 3, 0 to infinity e to the power minus x dx. You can write it here, evaluate, right? Write yourself, evaluate this. Solution 0 to infinity e to the power minus x dx. What you can write it, 0 to infinity e to the power minus x to the power 2 minus 1 dx. Again here x to the power 1, you can write it 2 minus 1. 0 to infinity, I will not write it here. Again, as you compare right hand side with the right hand side of equation, first here 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. Here n, so the value of this integral is gamma n. If here is 2, it is just similar to this integral. Here is n and here is 2. So the value of this integral is gamma 2, and as you know gamma n is n minus 1 factorial. एक कम हो जाता है, तो the value of this is factorial 1, and the value of factorial 1 is 1. So in the objective question you can given 4 choices. The value of this integral is a 0, b 1, c 2, d 3, right? So as you can see the value of this integral is 1, so option B is correct. Now we will take one more example. Example number 4. Example number 4. Yes, I will take 0 to infinity e to the power minus x dx. Evaluate this. Again, solution, you can write 0 to infinity e to the power minus x dx, 0 to infinity e to the power minus x to the power 1 minus 1 dx, right? X to the power 0, 1. So here is 1, you can say, and the value of this is same to this, right? Now again I will compare this with the right hand side of equation first, as here is n, the values gamma n, and as you can see here in place of n here is 1, right? It is 1 minus 1, right? So the value here is gamma 1, and as you know एक कम हो जाता है फैक्टोरियल में, तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो द वैल्यू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स dx. स्टूडेंट्स आप इस इंटीग्रल को डायरेक्ट भी इवेल्यूएट कर सकते हैं इंटरमीडिएट की हेल्प से, और ये मैंने अभी आपको बताया हुआ था जब हमने गामा 1 की वैल्यू फाइंड करी थी, तो यही इंटीग्रल आया था वहाँ पर. आप वहाँ पर दे सकते हैं फर्स्ट वीडियो में बीटा एंड गामा फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर मैंने इसको गामा फंक्शन की हेल्प से फाइंड करना आपको सिखाया. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर minus x and x to the power 3/2 dx, right? So solution, integral 0 to infinity e to the power minus x, and this is x to the power 3/2 dx, right? So 0 to infinity x to the power e to the power minus x, और मैं 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 5/2 minus 1. So x to the power 5/2 minus 1 dx, right? Now compare the right hand side with the right hand side of equation number 1. 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. When n is here, gamma n is here.
In similar manner, 0 to infinity e to the power minus x, x to the power 5 by 2 minus 1 dx. So in place of n here in the integral, the power is 5 by 2, or we can say in place of n here n is 5 by 2. So the value of this integral is gamma 5 by 2. And as you know, to find the value of gamma 5 by 2, in very first video I explain you how we can find the value of gamma 5 by 2. Just write 1 less 3 by 2, then 1 less 1 by 2, and then gamma 1 by 2. So this is 3 by 2 into 1 by 2, and the value of gamma 1 by 2 is under root pi. So the value is 3 upon 4 square root of pi. So the value of the integral 0 to infinity e to the power minus x, and this is x to the power 3 by 2 dx is this. Oh, 5 by 4, right? Sorry, 314, right? 3 by 4 root pi. So the value of this integral is 3 upon 4 square root pi. Now take some more examples. Now example number 6. Example number 6. So here you can make yourself objective question for this integral. You can make option A, option B, option C, option D, and one of them you can took the right answer, this one. Now the next example, example number 6 is evaluate. I am not writing evaluate. 0 to infinity, understood? 0 evaluate 0 to infinity e to the power minus x, and this is square root of x dx. Objective point of view, this is a very good question. So let us start. Solve it. Solution: 0 to infinity e to the power minus x, and this you can write it x to the power 1 by 2 dx or not. You can write. So here 0 to infinity e to the power minus x, and what you can write for the x to the power 1 by 2, you can write x to the power 3 by 2 minus 1, right? 1 by 2 को आप 3 by 2 minus 1 लिख सकते हैं. Again compare this integral with the right hand side of equation. First 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx. When n is here, gamma n is here. When n here, n is 3 by 2, so the value of this integral is gamma 3 by 2, right? And the value of gamma 3 by 2 is 1 by 2, gamma 1 by 2, so 1 by 2 root pi. So 0 to infinity e to the power minus x root x dx. So it can be asked as an objective example. The value of this integral is option A is root pi, is 1 by 2 pi. C option can be 1 upon 2 root pi, and D option is pi by 2. So as you can see, the value of this integral is root pi upon 2. So our option C is correct. In objective point of view, one can ask you like this: the value of this, the value of this 2 into 0 to infinity to the power minus x root x dx is, right? फिर से हम लिख लेते हैं इसमें. ऑप्शन ए आपका है पाई, ऑप्शन बी है रूट पाई बाय 2, ऑप्शन सी है रूट पाई, और ऑप्शन डी है आपका पाई, राइट? तो अब आप देख रहे हैं जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो 2 या आगे से रहेगा, 2 या आगे से रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, राइट? यहाँ पर 2 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 2 dx रहेगा. यहाँ पर आपकी पूरी कैलकुलेशन चल रही स्टार्ट से, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, राइट? लास्ट में आई मीन टू से ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा. इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से,
ये 2 से 2, क्योंकि स्टूडेंट जब सॉल्व करता है कंपटीशन में तो सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हुआ चला जाता है और इस 2 को भूल जाता है। तो अगर वो इस ये पाई लिख लिया मैं इसको क्या लिखूं, यस रूट पाई अपॉन 2 लिख लेता हूं मैं, एक चौथा ऑप्शन रूट पाई अपॉन 2। तो जब वो सॉल्व करते करते जाएगा तो अभी जैसे हमने सॉल्व करा था रूट पाई अपॉन 2 आया था, तो रूट पाई अपॉन 2 डी ऑप्शन में टिक कर देता है, जबकि 2 पहले से लगा रखा था इंटीग्रल में ऑब्जेक्टिव के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट पाई। सो आवर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, evaluate 0 to infinity e to the power minus x upon square root of x dx. Yes, so solution 0 to infinity e to the power minus x upon square root of x dx is equal to 0 to infinity e to the power minus x, ये 1 upon root x है, यानी 1 upon x to the power हाफ है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x to the power माइनस हाफ dx हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी 0 to infinity e to the power माइनस x to the power माइनस हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, x to the power 1/2 माइनस 1 dx लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखें फिर से इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड से मैच करें इसको, 0 to infinity e to the power माइनस x to the power n minus 1 dx, तो यहाँ पर n की जगह कितना है 1/2 है, तो 1/2 है तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, गामा 1/2। 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx इसकी जगह है, गामा n को डिफाइन करता है। तो अगर 0 to infinity e to the power minus x सेम है, x to the power हाफ माइनस 1 dx है, तो n की जगह कितना आ गया स्टूडेंट 1/2। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज on the behalf of this definition is gamma 1/2, and as you know the value of gamma 1/2 is under root pi. So the value of 0 to infinity e to the power minus x upon root x dx is under root pi. Students, thanks for watching this video. अगर आपको बीटा और गामा फंक्शन के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहें। आने वाले वीडियोस में स्टूडेंट्स मैं गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।